Find the time in which the simple interest on rupees तो पिछले वाले सम 12,900 में हम लोग निकाले थे मतलब क्या प्रिंसिपल, इस वाले सम इस वाले मतलब क्या सर आपका सम में निकालना हम लोग को मतलब क्या टाइम। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जो हम लोग को क्वेश्चन दिया वो क्या है सर आपका ये कि टाइम इज अननोन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर आपका लेट टाइम भी मतलब क्या है सर आपका टी, टाइम को एक्स भी ले सकते थे लेकिन प्रिंसिपल को अगर पी लिया तो टाइम को अगर टी नहीं लेंगे तो टाइम मतलब क्या गुस्सा हो जाएगा फिर, है ना। अब आ जाइए क्या पूछा है, इन विच द सिंपल इंटरेस्ट on rupees 12,900. So if the simple interest is on rupees 12,900, what is 12,900? simple interest. I am asking the question again. If the simple interest is on rupees 12,900, what is 12,900? प्रिंसिपल। सोच के बोलना पड़ता है, बिना सोचे बोलेंगे तो आप अकल होने के बावजूद भी बेवकूफ़ी वाला आंसर देंगे, क्योंकि अकलमंद सोच के बोलता है, बेवकूफ़ मतलब क्या करता है सर आपका बिना सोचे बोलता है। तो जो बिना सोचे बोले वही बेवकूफ़ है, और अकलमंद भी जब बिना सोचे बोले तो बेवकूफ़ी करेगा, है ना। तो ये क्या है, प्रिंसिपल है, रुपीज़ 12,900। ओके, और बताइए इन्फॉर्मेशन आगे क्या है। एट 8.1/3% पर एनम। तो ये तो क्लियरली मतलब क्या सर आपका रेट ही है, और कुछ तो नहीं है ना। तो रेट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 8.1/3% पर एनम। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि वर्क किया जा सके। 8 3 ज़ा 24 + 1 25, so it is 25/3% per annum, not to worry, on rupees 12,900 at 8.1/3% per annum will be 3,225. So what is this 3,225? The subject of the sentence, this clause was the simple interest, so it is simple interest, है ना। अब यहाँ पे सिंपली एस आई मतलब क्या सर आपका लिखते हैं, दैट इज मतलब क्या सर आपका ₹3,225। अब बताइए क्या करना है। चार फॉर्मूला तो आप याद नहीं किए, आप सिंपल एक ही फॉर्मूला याद किए, फिर आप चार फॉर्मूला का बात कर रहे हैं। चार फॉर्मूला बात मत कीजिए। अगर आप फॉर्मूला आता है तो वो क्या होगा सर आपका एस आई इंटू मतलब क्या सर आपका 100 अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका P इंटू आर। आई नो यू नो, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको इसलिए करा रहे ताकि हर जगह आपको मतलब क्या सर आपको याद ना करना पड़े। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू मतलब क्या सर आपका टाइम बाई मतलब क्या सर आपका 100। ये करने से मतलब क्या इक्वेशन में आपका प्रैक्टिस होता रहेगा, ठीक है। तो व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, 3,225। व्हाट इज प्रिंसिपल, सॉरी 12,900। व्हाट इज रेट, 25/3। So 25 will come in the numerator and 3 will come in the मतलब क्या सर आपका डिनोमिनेटर। पता है ये बात में डिफिकल्टी नहीं है। ओके, देन डू वी नो टाइम, नो वी डू नॉट नो टाइम। सो इन प्लेस ऑफ टाइम वी आर राइटिंग मतलब क्या सर आपका टी, एज वी रोट इन प्लेस ऑफ प्रिंसिपल पी, है ना, अपॉन 100, ठीक है। मतलब उसको इस तरह भी कर सकते हैं, 25/3 ऊपर लिखते फिर बाद में 3 नीचे लाते, या फिर ऑलरेडी 3 नीचे ला के भी आप काम मतलब क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए क्या करना है, टी को छोड़ के बाकी सबको मतलब क्या ट्रांसफ़र करना है, यही काम करना है। तो 3,225 इंटू 100, ये हो गया आपका वो काम। फॉर्मूला जो था, फॉर्मूला में क्या था, एस आई इंटू 100, है ना। 3 ऊपर गया, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करते तो मतलब क्या होता है, आपको ये करने में कन्फ्यूजन होता। अब 12,900 नीचे आ गया इंटू 25 मतलब क्या सर आपका नीचे आ गया, इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका टी। सर आपका काम हो चुका, अच्छा आप काम कर रहे करिए, आई वोंट डिस्टर्ब। अब बताइए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी काट सकते हैं, और आप इम्प्लाइज दैट लिख के नेक्स्ट स्टेप में भी आके मतलब क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, है ना। क्लियर है। ये क्या किया जा रहा है सर आपका, बस सिंपली फैन को मतलब क्या सर आपको घुमा दिया जा रहा है, ठीक है ना। क्लियर है। तो घुमा के काटना मतलब क्या सर आपका बेहतर रहेगा, ठीक है। देखो जो आसानी से कट जाए
आपके पास दो चॉइस है, एक आसानी से कटने वाला, एक मुश्किल से कटने वाला। तो मुश्किल से कटने वाला पहले काट दो, फिर आसानी के साथ हम लोग क्या करेंगे सर आपको बाद में मतलब क्या डील करेंगे, है ना। तो 25 1 जो 25, यहाँ पर भी क्या हो गया सर आपको 25 1 जो 25, लेकिन अब रिमेन क्या किया, 7 सोच के बोलना। 32 में से 25 निकल चुका है। 7 है। हाँ 7 बचा नहीं। आपका आंसर को हम चैलेंज नहीं किए, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस को हम चैलेंज किए, ठीक है। तो 25 अगर माइनस करते हैं 32 से तो क्या बचता है, 7 बचता है। अब यहाँ पे 72 मतलब क्या सर आपका 72 है, ठीक है। तो 25 2 ज़ा 50 हो गया। अब 72 में से 50 आप निकालिए तो क्या बचा, 22 सर आपसे हम सॉल्व कर रहे हैं क्या, तो सोचने की ज़रूरत तो नहीं है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हम भूल गए हम कहाँ पे थे। क्या क्या बचा, 22 22 बचा ना। फिर से एक बार चेक कर लेते, 25 1 25, और यहाँ पे 25 1 25 क्या रिमेन किया था आपका, 7 रिमेन किया था। 7 to 72, 25 2 का मतलब क्या सर आपको 50। अब क्या रिमेन किया, 22 है ना। तो 2 2 रिमेन किया, यानी कि मतलब क्या सर आपका, अब मेरे पास बचा है 225, यानी कि बचा मेरे पास 225। तो 225 में कितना 25 होता है, 9। तो यहाँ पे लिखा हम 9, है ना। क्लियर है, ओके। देखिए अब देखिए जिसके साथ आप बाद में डील करना चाह रहे थे उसके साथ आप पहले डील किया तो कितना आसानी हुआ। तो पहले अगर आप सुनेंगे परेशानी तो बाद में होगा आसानी, और पहले आप सुनेंगे मतलब क्या सर आपका आसानी तो बाद में होगा परेशानी। तो बाद का परेशानी से अच्छा है पहले का परेशानी और बाद का आसानी, ठीक है। अभी मैथ्स का बात नहीं, जो रियलिटी बोले वो समझ में आया आपको। आसान क्या था, लेकिन हम तो चाहते पहले आसान चीज करें फिर मुश्किल। अगर आप पहले आसान चीज़ चाहते हैं और बाद में मुश्किल चीज़ चाहते हैं तो फिर मतलब क्या है कि लाइफ के एंड में आप डेड एंड में पहुंच जाइएगा, और वहां से निकलने का मतलब क्या सर आपका रास्ता मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। क्योंकि इंसान को ज़िंदगी अगर मतलब क्या बाद में आसान बनाना है तो उसके लिए मतलब क्या पहले मेहनत करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अभी आपके पास मेहनत करने का मतलब क्या सर आपका टाइम है ये 10 साल, ये 10 साल अगर आप सो के बिता देंगे तो आसानी तो होगा, लेकिन उसके बाद क्या आपको जॉब मिलेगा, अपना बिजनेस कर पाएंगे। आप जॉब करें बिजनेस करें कुछ भी करें उसके लिए तो स्टैब्लिश करना पड़ेगा उसको ना। तो पहले आसानी की वजह से मतलब क्या होता है बाद में परेशानी होता है। तो पहले आप मतलब क्या परेशानी को उठा लीजिए, लेकिन वो परेशानी उठाइए जो परेशानी उठाना वर्थ इट है। फालतू का परेशानी मतलब क्या सर आप कौन उठाइएगा। फॉर एग्जाम्पल अब ज़बरदस्ती का मतलब क्या है, रोज़ 20 किलो सामान नीचे से उठा के ऊपर कर रहे हैं, ऊपर से उठा के नीचे कर रहे हैं, तो दैट इज़ मतलब कैसा फालतू का परेशानी, उसमें कुछ गेन आप मत नहीं कीजिएगा। लेकिन आप डेली का डेली 20 सम कर रहे हैं तो उसमें आप कुछ गेन मतलब कर रहे हैं, आपका मेंटल मतलब क्या हो रहा है, ग्रोथ मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है। तो परेशानी तो आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन कौन सा परेशानी आप झेल रहे हैं उस वो चूज़ कीजिए। ऐसा परेशानी झेलिए जिससे आपका मतलब क्या सर आपका विकास हो। तो आसानी मत चुनिए। आसानी कब चुनिए, परेशानी के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 घंटा बैठ के सम कर लिए, अब गेम खेलिए, तो ये आसानी कब हुआ, परेशानी के बाद। तो काम के बाद आराम कीजिए, आप काम से पहले आराम कीजिएगा तो काम ही नहीं कर पाइएगा। आया बात समझ में ना। तो आप परेशानी पहले रखिएगा और आसानी बाद में रखिएगा, तो आसानी मतलब क्या है, परेशानी का रिवॉर्ड होगा। और तभी मतलब क्या होता है, रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है, सेंस बनता है। जैसे रिवॉर्ड का कोई सेंस नहीं बनता है ना। तो इस तरह आपका माइंड में मतलब क्या सर आपका हेल्दी वे में वर्क करेगा, है ना। और दोबारा सम में आते हैं तो टाइम कितना है सर आपका, 3 साल है। चेक कीजिए आंसर राइट है। हाँ सर आप कुछ बोल रहे थे, सब कुछ कॉपी कर लिए, गुड वेरी नाइस, राइट है ना। और मतलब जितना एग्जाम्पल था सारा एग्जाम्पल हो गया, नहीं, दो बचा है, ओके। एग्जाम्पल 6 और 7। अच्छा एग्जाम्पल 7 का भी आंसर मतलब क्या 3 ईयर्स है। हम लोग कौन सा एग्जाम्पल फिर किया, एग्जाम्पल 5 किया ना, उसका भी आंसर 3 ईयर्स है, ओके गुड। चलो अब बताओ इसको क्या टॉपिक दोगे तुम।